हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके आर्मी के लेवल को देखते हुए यहाँ पे तैयार किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। और ये समझिए कि ये हमारी रिवीजन क्लास जो चल रही है, ये हमारी रिवीजन क्लास नंबर 2 है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को सभी को कंप्लीट लगाना है। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, सन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे जिन्होंने कल ऑप्शन बी को आंसर दिया था, उनका आंसर राइट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरे 51 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है लियोन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ ए पैसेज टू इंडिया? ऑप्शन है ई एम फॉस्टर, मैथिली शरण गुप्त, आर के नारायण या फिर अरुंधति राय। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ई एम फॉस्टर, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। शहर बुडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है? द सिटी बुडापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है टेम्स, डेन्यूब, डार्लिंग या फिर टाइबर। तो बुडापेस्ट जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है फुटबॉल, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं? जल्दी से आंसर करिए। इन हाउ मैनी फील्ड्स आर द नोबेल प्राइजेस अवॉर्डेड? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। अगर आप सभी ने इसका आंसर ऑप्शन डी को दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ये 6 क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। शहर अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सिटी अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है सरयू नदी, साबरमती नदी, शिप्रा नदी या फिर झेलम नदी। तो अयोध्या जो है यह सरयू नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। साथ में साबरमती का ध्यान रखिएगा। साबरमती नदी के किनारे शहर अहमदाबाद स्थित है। अहमदाबाद, साबरमती नदी। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ऑप्शन आपके सामने है जी। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। देखिएगा, संविधान के अगर हम भाग की बात करेंगे तो संविधान के भाग 20 में
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 368 है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ पे? और देखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन? अनुच्छेद 72, 54, 84 या फिर अनुच्छेद 100? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकता है किसी दोषी को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चले आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? बाय विच मेथड डज हीट ट्रांसफर इन अ सॉलिड? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या इनमें से कोई नहीं? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस हो रहा है आपके सामने। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट? नर्म लोहा, इस्पात, तांबा या फिर जिंक? ध्यान रखिए, यह है आपका स्थायी चुंबक। एक होता है आपका अस्थायी चुंबक। क्लियर? स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका परफेक्ट है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आपके नरम लोहे का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थायी चुंबक के लिए इस्पात का और अस्थायी चुंबक के लिए नरम लोहे का प्रयोग होता है। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है जी, स्टैटिक जीके का। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर द शॉर्टेस्ट टेरेस्टेरियल बॉर्डर? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान? बहुत बार करवाया गया प्रश्न है जी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और सबसे बड़ी जो है स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 स्क्रीन पर है। कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? विच स्टेट डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मेघालय? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पर मेघालय से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। हाँ जी, सभी ने ऑप्शन डी को दिया है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? सुपर इंपॉर्टेंट है आपका हिस्ट्री से। वेयर डिड ब्रिटिश ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री? ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, सूरत या फिर कालीकट? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? सूरत में खोली थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, सन 1608 में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर? क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं इसमें, तो यहां पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, किसी ने शाहजहां किया है, किसी ने अकबर किया है, दोनों रॉन्ग हैं। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका?
वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल। अगर आप सभी ऑप्शन डी पे जा रहे हैं बेसबॉल, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, बेसबॉल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? द वर्ड क्यू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन देखिए, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है जी? तो ये आपका बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। रघुवंशम के लेखक कौन हैं? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज द ऑथर ऑफ रघुवंशम? तुलसीदास, रामदास, भवभूति या फिर कालिदास? रघुवंशम के लेखक हैं जी कालिदास। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। मैच करते जाइएगा, आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करना है। 18 नंबर देखिए अब। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स? इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किस नदी पर है, तो ये आपका शरावती नदी पर स्थित है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अब ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, हमारी क्लासेस में, और आपने कई बार रिपीट भी किया होगा अपनी बुक्स में। ऑप्शन ए आंसर दे दो, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट। किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, 44वां, 42वां या फिर 46वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। मौलिक अधिकारों को संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो आसान है, डिस्कस कर ले। अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, रशिया। द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंदर वर्णित हैं, राइट। अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो यहां पर ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बी एन राव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। क्वेश्चन नंबर 23 सामने। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी आंसर है जी। चलिए फिर इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा एक आवेशहीन कण है?
विच इज अ चार्जलेस पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त सभी। देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन कण है। सी आंसर दीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्जेंटाइट डैश का अयस्क है? हाँ जी, लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो अर्जेंटाइट जो है यह चांदी का अयस्क है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, हुगली। आंसर क्या करोगे और क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन जो भी सी को आंसर दे रहे हैं, गोदावरी नदी उनका राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत बोल देते हैं हम। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी से आंसर दीजिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की? चलिए आंसर मैच करिए। ऑप्शन अगर बी को आंसर दे रहे हो सिकंदर लोदी, आपका आंसर राइट है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी? जल्दी से बताइए, हैदराबाद, नासिक, उज्जैन, श्रीनगर। आंसर मैच करिए। ऑप्शन बी अगर आंसर दे रहे हो नासिक, आपका आंसर राइट है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। उज्जैन और श्रीनगर बता चुका हूं। उज्जैन आपका शिप्रा नदी, श्रीनगर आपका झेलम नदी। 29 नंबर क्वेश्चन है, शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर पुतिन, हिटलर, सिकंदर। बताइए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, हिटलर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 सामने स्क्रीन पर है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाँ जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 7 जून को, 11 जुलाई को, 1 दिसंबर को या फिर 26 जुलाई को? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 सामने स्क्रीन पर है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम, हरियाणा, गुजरात या फिर तमिलनाडु? कचारी ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो कचारी जनजाति का संबंध असम से है। ऑप्शन आप सभी का ए राइट आंसर है जी। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो? मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए। मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा। तो मैग्नेटाइट जो है यह लोहे का अयस्क है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है जी? बॉक्साइट है, राइट। चांदी का अयस्क भी डिस्कस किया है, अर्जेंटाइट। और जो सोना है ये तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है भाई, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है स्वतंत्र रूप से। 33 नंबर क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश ने,
चालुक्यों ने, तोमर ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? जल्दी से आंसर करिएगा। हाँ जी, तो देखिएगा, विक्रमादित्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि चालुक्य वंश से थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। आंसर दीजिए जल्दी से, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। पहला प्रश्न ये बनता है, नर्मदा नदी। स्टेट है आपकी गुजरात। ऑप्शन आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन लोकेटेड? हिंदी में सार्क बोलते हैं, दाक्षेस। बताइए जल्दी से, हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक जीके का है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सूटेबल बॉय? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, आर के नारायण, अरुणा शौरी। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका बी आंसर रहेगा, विक्रम सेठ ए सूटेबल पुस्तक के लेखक हैं, ए सूटेबल बॉय। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? द वर्ड टी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, गोल्फ, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन? टी शब्द का संबंध किससे है? टी शब्द गोल्फ से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 सामने है, मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द बॉम्बे एंड कोलकाता हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? 1864, 1862, 1750, 1872? देखिए, मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय अधिनियम की बात करेंगे। क्या चीज, किस अधिनियम के तहत हुई? तो अधिनियम था आपका 1861। क्लियर? अगर बोलता है स्थापना कब हुई तो आपको 1862 आंसर करना है। 1861 अधिनियम के तहत कोलकाता और मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग प्रश्न है दोनों। 39 नंबर क्वेश्चन सामने है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं। भारी जल का अणुभार 20 होता है। ऑप्शन बी अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम को किसमें रखा जाता है? आंसर दीजिए, क्या आंसर करोगे? जल में, हवा में, मिट्टी के तेल में, चावल में? तो देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। साथ में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा था सोडियम का संकेत क्या होता है, तो Na, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन सामने है, किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन? हिपोक्रेट्स, थियोफ्रेट्स, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन?
तो देखिएगा यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर है। थियोफ्रेट्स को क्या बोलते हैं? वनस्पति शास्त्र का जनक। वनस्पति शास्त्र का जनक, चिकित्सा का जनक, ध्यान रखिएगा। अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक। चार्ल्स डार्विन तो विभिन्न प्रयोगों के लिए उपयोग होते हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। अगर सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 सामने स्क्रीन पर। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? वेयर डज द अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस? छोटी आंत में, यकृत में, बड़ी आंत में या फिर वृक्क में? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, मीथेन। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ गैस। और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। इसकी जगह आपको सूत्र दे सकता है CH4, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। इनमें से क्या एक तरल अधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड नॉन मेटल? पारा, ब्रोमीन, लिथियम, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ब्रोमीन जो है यह क्या है? एक तरल अधातु है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका राइट है। और पारा क्या है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, मेटल है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। चलिए, हाइड्रोजन तो हल्की गैस में आता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? और देखिएगा, क्लास आपकी लगभग खत्म होने वाली है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल, हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई, रोम, लंदन, पेरिस। क्या आंसर करोगे? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, रोम, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है सामने स्क्रीन पर। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? 1948, 1945, 1995, 1950। आंसर जल्दी से करिए। देखिए, सबसे पहले ये था गेट, GATT। बाद में 1995 में इसको WTO बना दिया गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1995 में हुआ है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है सामने स्क्रीन पर। हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, नरसिंह वर्मन। इन हुज रीजन डिड हेन सांग केम टू इंडिया? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हर्षवर्धन के काल में हेन सांग भारत आया था। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा? बाइट, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। बिट जो है यह सबसे छोटी इकाई होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ? तो ये है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड है, ऑप्शन डी मत करिएगा प्रति घंटा, प्रति सेकंड है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? तो आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी को अगर आपने आंसर दिया है 24 अक्टूबर, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 51 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। ये वाला प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राज़ील? पीसो, यूरो, रियल, फ्रैंक। ऑप्शन सभी को इसका कमेंट बॉक्स में देना है, कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अब कि इन 51 प्रश्नों में आपने कुल कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को इतना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।